औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूल्स को, तो आज हमने फार्मूला के बारे में डिस्कस करना है। केमिकल फार्मूला क्या होता है और हम जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं, हम उनके फार्मूले कैसे बनाते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसको जो ना सिंबल और वैलेंसी के ज़रिए लिख देना, उसके ज़रिए शो कर देना, क्या कहलाता है केमिकल फार्मूला। यानी डिस्क्राइबिंग का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज, कि किसी भी जो है ना वो जो एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल है, उसको किस में रिप्रेजेंट कर देना, सिंबल और वैलेंसीज की सूरत में रिप्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना, क्या कहलाता है ना वो केमिकल फार्मूला। सिंबल आपको पता है सिंबल क्या चीज़ होती है, जो एब्रीवेटिव नेम होता है। एब्रीवेटिव नेम जो एलिमेंट का होता है वो सिंबल होता है। और वैलेंसी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज़ करता है या शेयर करता है, वो इसकी वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन 2 गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखना, इसने एक गेन किया, लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव यानी 1 है, और इसने 2 गेन किए तो उसका मतलब है इसकी वैलेंसी 2 है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज़ करे या शेयर करे, वो वैलेंसी कहलाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल और वैलेंसीज में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है। सिंबल जो है ना वो आप जैसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए H है, कैल्शियम के लिए Ca है, पोटाशियम के लिए K है, सोडियम के लिए Na है, फास्फोरस के लिए P है, सल्फ़र के लिए S है। तो ये सिंबल हैं, सिंबल हैं। तो क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल और वैलेंसी की सूरत में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल केमिकल फार्मूला। अब इसको डिफाइन करते हैं। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल in the form of symbol and valencies is called chemical formula। किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल और वैलेंसीज में डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ यानी काइंड ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये जो फार्मूला ये 2 चीज़ ज़ाहिर करता है, काइंड ऑफ एलिमेंट और दूसरा नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स। ये कितनी चीज़ें शो करता है, 2 चीज़ें, काइंड ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है H2, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इसके कितने एटम हैं, 2 हैं। नेक्स्ट क्या है, CO2 है, तो ये भी गैस है। अब इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। कार्बन कितने हैं, 1 और ऑक्सीजन 2। तो ये एक तो काइंड ऑफ जो है ना वो एलिमेंट को शो करता है और दूसरा नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट को शो करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल और वैलेंसीज की सूरत में डिस्क्राइब करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। ये 2 चीज़ें जो है ना वो शो करता है, काइंड ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे ये H2 है तो ये हाइड्रोजन गैस है और इसमें एटम्स की तादाद 2 है। ये CO2 है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, जो कोई भी जो है ना मॉलिक्यूल है उसको सिंबल और वैलेंसी की सूरत में डिस्क्राइब करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से देख लें।
आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें राइट अ पॉजिटिव आयन ऑन लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव आयन ऑन राइट। केमिकल फार्मूला लिखते हुए पहली बात का ये ख्याल रखना है कि पॉजिटिव आयन को जो ना लेफ्ट पे लिखना है, यानी पहले लिखना है, और नेगेटिव को बाद में। जैसे हमारे पास Na पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है तो NaCl बन गया। तो क्या है कि पॉजिटिव आयन को आपने लेफ़्ट साइड पे यानी स्टार्ट में लिखना है और उसके बाद नेगेटिव आयन को लिखना है, यानी कैटाइन पहले आ गया और एनाइन बाद में आ गया। तो पहला ये रूल है। दूसरा है देयर वैलेंसीज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, कि इनकी वैलेंसीज को राइट साइड पर टॉप वाले कोने में, ऊपर वाले कोने में लिखा जाता है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है तो बिल्कुल राइट साइड पे हमने लिख दिया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो हमने इस राइट साइड पे और टॉप वाले यानी टॉप कॉर्नर जो है ऊपर वाले कोने में हमने लिखा। ऑक्सीजन की 2 है तो उसको भी हमने राइट साइड पे बिल्कुल टॉप पे जाके लिखा है। क्लोरीन की 1 है तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो वैलेंसीज को कहाँ पे लिखते हैं? राइट टॉप कॉर्नर पे। ये इसका राइट टॉप कॉर्नर है, इधर हमने वैलेंसी लिखी, इधर इसकी लिखी, इधर इसकी लिखी और इधर इसकी लिखी। तो इनकी वैलेंसीज को कहाँ लिखा जाता है? राइट टॉप कॉर्नर पे। तीसरा इसमें मेथड होता है क्रॉस एक्सचेंज। तीसरा मेथड होता है क्रॉस एक्सचेंज। जैसे हमारे पास Ca है और Cl है, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं देखना। यहाँ पे 1 है वो इधर आ जाएगा, क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगी, और 2 इधर आ जाएगा Ca। अब यहाँ पे 1 आया क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी तो 1 को हम लिखते नहीं है, उसको हमने ऐसे ही जो है ना छोड़ दिया। अब ये जो 2 है ये किसके साथ चला गया? Cl के साथ। तो क्या बन गया? CaCl2। इसी तरह एल्युमिनियम को देखिए, इसकी वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की 1 है। ये 1 एल्युमिनियम के साथ आ जाएगा और 3 क्लोरीन के साथ। तो क्या बन जाएगा? AlCl3। इसी तरह एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे। तो क्या बनेगा? Al2O, यानी 2 यहाँ आ गया तो Al2 बना, और ये 3 इधर गया तो Al2O3 बन गया। तो तीसरा मेथड हमारे पास होता है क्रॉस एक्सचेंज का। एक दफ़ा आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट होता है कि इफ़ वैलेंसीज आर सेम देन दे आर ऑफ सेट आर कैंसल्ड। अगर वैलेंसी सेम हो तो कैंसल हो जाती हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो क्या सिंपल बन जाएगा NaCl, वैलेंसी कैंसल। इसी तरह मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी कितनी है? 2 है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वैलेंसी दोनों की ख़त्म। इस तरह कैल्शियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है, तो सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, यानी इनकी वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। स्टूडेंट आज हमने पढ़ा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल की सूरत में रिप्रेजेंट कर देना क्या कहलाता है? केमिकल
सिंबल और वैलेंसी दोनों की सूरत में रिप्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला कहलाता है। वो दो चीज़ों को शो करता है, काइंड ऑफ एलिमेंट और दूसरा नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। फिर लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि जब आप लिख रहे हो तो पॉजिटिव आइन को पहले लिखना है और उसके बाद नेगेटिव। दूसरा मेथड ये होता है कि उनकी वैलेंसीज को राइट साइड पे टॉप वाले कोने में लिखा जाता है। थर्ड है क्रॉस एक्सचेंज और लास्ट है अगर वैलेंसी सेम आती है तो क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।